हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी के जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो जैसे मैं किस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी माँ बनने वक्त। तो गाइस, मेरी शादी जो है 2021 में हुई थी, जब मैं जो है 22 इयर्स की थी। और 2023 में जो है मैंने कंसीव कर दिया। और उसके बाद 1.5 महीना हो गया और मार्च में जो है मैंने कंसीव कर दिया था। और अप्रैल तक मुझे ना कोई उल्टियाँ हुई, ना कुछ और हो, ना चक्कर हुए। तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो गाइस, उसके बाद बस इतनी सी बोलने की देरी हुई और मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। और वो उल्टियाँ 9 मंथ्स तक चली रही। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था गाइस जो मैंने उल्टी नहीं की हो। इतनी वॉमिटिंग होती थी, हद से ज़्यादा। मतलब पानी भी पीऊँगी तो वो भी बाहर निकल जाएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा हुई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने बोला कि होता है ऐसा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि पहली बार कंसीव होता है तो हो जाता है, उल्टियाँ होती है। आप थोड़ी सा वेट करो, अगले ट्राइमेस्टर में आपको नहीं होगा ऐसा। तो जब फोर्थ मंथ शुरू हुआ तो भी मेरी उल्टियाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर भी मुझे काफ़ी वॉमिटिंग्स होती थी। और क्या करें, पर खाना तो पड़ेगा ही। अब बच्चे को ऐसे थोड़ा ना रख सकते हैं, भूखे थोड़ा ना रख सकते हैं। तो गाइस, मैंने 4 मंथ में जो मुझे क्रेविंग होती थी तो मैंने सिर्फ गोलगप्पे खाती थी और कभी कभी घर में बनाए हुए सिड्डू खाती थी। और चिल्ड्रू नहीं होते वो जो चावल के आटे के बनते हैं, वो खाती थी। और बस यही मैंने 3 मंथ्स तक खाया। मतलब 4 to 6 मंथ्स यही खाया मैंने। फिर भी मुझे काफ़ी वॉमिटिंग होती थी। और कईयों का, लेडीज़ का जो वेट है वो गेन होता है प्रेगनेंसी में। और मेरा 8 kg वेट जो है वो लॉस हो गया। मेरा 60 से 52 वेट पहुंच गया प्रेगनेंसी में। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो गाइस, डॉक्टर ने बोला मुझे कि आपका बच्चे का वेट बहुत कम है, आप खाना खाया करो। तो गाइस, मैं खाती तो थी। मैंने बोला डॉक्टर को कि मैं खाती हूँ, पर डॉक्टर ने बोला कि वो तो वेट तो है नहीं है बच्चे का, कहाँ जाता है वो खाना आपका। फिर मैंने बोला कि वॉमिटिंग ही बहुत ज़्यादा होती है मुझे, तो मैं क्या करूँ। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी फिर वॉमिटिंग्स की, वो खानी मैंने शुरू की 7th मंथ के बाद। तो उसको जो है खाली पेट खाते थे, वो मैंने सुबह खा लिया करती थी। और फिर उसके बाद मैं खाना खाती थी। फिर उससे जो है मेरे को वॉमिटिंग नहीं हुई। ऐसा 1-2 महीने मैंने कंटिन्यू रखा और मेरा बच्चे का वेट भी हो गया ठीक। और फिर जो है मेरा पेट थोड़ा सा लगा दिखने, वरना मैं तो प्रेगनेंसी में ऐसी थी भाई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। देख सकते हैं आप आगे वीडियो में मेरी। है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा गगन। थोड़ा मुझ जैसा होगा, थोड़ा तुझसा भी होगा, अपना बचपन फिर से अपने सामने होगा। रातों को जगा
जब 9 मंथ शुरू हुआ तब मेरा जब इंटरनल चेकअप हुआ तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप वर्कआउट करो, मतलब पोछे लगाओ और बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस करो। तो मैंने 1 वीक जो है कंटिन्यू रखा और उसके बाद 21 नवंबर को जो मुझे डिस्चार्ज हो गया और 22 नवंबर को मेरा चेकअप था। तो मैंने सोचा नॉर्मल होगा क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। तो 22 नवंबर को जब मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने बोला आपको डिस्चार्ज हो गया है पिछले दिन ही, तो आप पिछले दिन क्यों नहीं आए मेरे पास। तो चलो अब जो भी हो गया है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि चलो अब जो भी हो गया है, अब आगे बताओ आपने क्या करना, नॉर्मल डिलीवरी करनी कि ऑपरेशन डिलीवरी करनी, सी सेक्शन करना मतलब। तो मैंने कहा कि आप मेरी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो तो आप वो करो। तो उन्होंने जो है मुझे आर्टिफिशियल पेन दी। उन्होंने 8 आवर्स आर्टिफिशियल पेन से वेट किया पर मुझे दर्द नहीं आई। तो दर्द नहीं आई, फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि हम इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, आप जो इसका ऑपरेशन कर दो। और 6/30 नवंबर को वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और 22 नवंबर 7 o'clock जो है मेरी प्रांशी की डिलीवरी हो गई और मेरी प्रांशी का मुझे पता ही नहीं चला कि वो बाहर भी आ गई। मतलब उसको डॉक्टर जो है NICU में ले गए हैं, मशीन में डालते हैं ना जैसे, वहाँ पे लेके चले गए हैं। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी पेन किलर्स लगी इंजेक्शन के थ्रू, जिससे जो है पेन का पता नहीं चलता है। फिर उसे अगले दिन जो है मुझे बोला गया कि आप धीरे धीरे वॉक करना शुरू करो। तो जो फर्स्ट वॉक थी मेरी डिलीवरी के बाद वो बहुत मुश्किल होती है गाइस, बहुत डर लगता है उस वक्त, चला ही नहीं जाता है, पर संघर्ष तो करना पड़ता है ना एक माँ को। तो गाइस मैंने जब पहली वॉक की अपनी डिलीवरी के बाद तो डॉक्टर्स हैरान हो गए कि काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट थी, क्योंकि मेरी फिर जो है 2-3 दिन के बाद जो है मुझे डिस्चार्ज हो गया, मतलब मैं घर आ गई वापस अपने। तो देखा गाइस आपने एक माँ बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है लड़की को। 24 टांके लगते हैं हमें, फिर भी हम खुश हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।